निष्पक्ष भारत न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो झांसी जिले की तहसील गरौठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुढ़ा में जो कि गौशाला बनी हुई है। सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है ये तहसील के अंतर्गत। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो कवरेज करने के लिए भी लोग आते हैं। अभी हमारे साथ गौरक्षा वाहिनी के लोग भी साथ में हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी तो उनको ये कहा गया कि तुम क्या कर लोगे, यानी कि फालतू की बहस करने लगे। भाई क्या नाम है आपका, क्या मामला हुआ अभी? मेरा नाम कृपन सिंह बुंदेला है। सर ये हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम ज्यादा वीडियो बना रहे हो, तुमको देख लेंगे हम। हाँ, सर इनको यह भी कहा जाता है कि यदि वीडियो बनाते हो तो हम तुमको देख लेंगे, यानी कि काफी अनियमितताओं के साथ साथ जो भ्रष्टाचार हुआ, जो इनके पास धन एकत्रित होता है वो इस तरीके से लगाते हैं, दबंगई के तौर पर ये अपनी गौशाला चलाते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी अध्यक्ष से बात करो। कौन है भाई आप? जी नमस्कार सर। यहाँ पे धमकी दे रहे हैं। जी जी ठीक प्रोग्राम में है, अभी फिर बाद में बात करते हैं हम। जी यहाँ पर जो गुढ़ा में गौशाला संरक्षित में चल रही है, केंद्र के गुढ़ा में चल रही है, विकास खंड गुरसराय है, जहाँ पर लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ से जो कर्मचारी है वो दबंगई दिखा रहे हैं। और भाई आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है लगभग आपकी नजर में? देखो हमारी नजर में तो ऐसा है कि जो की जैसी गौशाला योगी बोलते हैं कि मेरी गाय माता है, तो वो गाय माता है, तो ये गाय माता कहाँ गई? यानी कि यहाँ पर लगभग कितने गौवंश है भैया, कितने गौवंश है यहाँ पर? कोई पता है आपको? कोई पता नहीं। दिखाने जा रहा है यह भी गड्ढा गौशाला संचालकों ने खोदा हुआ है और इसमें से हड्डी जो कि बेचे जाने का भी आरोप है। यहाँ से हड्डी बिकती है ना, गाड़ियां आती है ना? हाँ सर, हाया पे गाड़ी आती है, हड्डी भर के लेके जाती है यहाँ से, यानी कि यह कोई अवशेष ना बचे। अभी आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अवशेष हैं फिर भी, लेकिन यहाँ पर जो गड्ढा बनाया गया है तो इसको दफना देना चाहिए, ऊपर से मिट्टी डालनी चाहिए। यदि किसी को दफनाते हैं तो यह गौवंशों के साथ सरेआम हत्या जैसे काम चल रहे हैं। हो रहा है इससे ऊपर से मिट्टी डालना चाहिए। गिनती करिए आप कितने गौवंश होंगे, आप निश्चित तरीके से देखिए पड़े हुए हैं। इनको दफनाना चाहिए नहीं दफनाना चाहिए, अब ये बताइए, अकेली इतनी सी बात बताइए, हमें तो बहुत मतलब है जी। लोगों ने जो हमसे निरीक्षण करवाया कवरेज के दौरान, जो अपन को देखने को मिला वहां पर जो दृश्य था वो आखिरकार किस तरीके का दृश्य था, आप थोड़ी हमें बताएं। क्या नाम है आपका? प्रदीप पांचाल। क्या पद है आपका? पद मैं पूर्व जिला प्रभारी झांसी राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी से हूँ। और आज हम लोग तहसील गरौठा ब्लॉक गुरसाई के ग्राम गुढ़ा में आए थे। कामधेनु गौशाला को देखने खबर मिली थी कि यहाँ मृतक गौवंश की बहुत बुरी स्थिति की जा रही है। अच्छा। और यहाँ की हमने देखा तो जो के तिवारी जी हैं, आपका बच्चा यहाँ हमारी सभी टीम से भद्रता करने लगा था। वो कह रहा था कि मुझे किसी का डर नहीं है, दबंगई से हम लोग गौशाला चलाएंगे, जिसको जो करना हो वो कर ले। अच्छा, यह क्षेत्र कौन सा है जहां पर ये दफनाया जा रहा है? जबकि इनको यदि गौवंश से कोई मृत होता है तो इसको दफनाने के लिए गड्ढा खोद के जो बंद कर दिया जाता है, लेकिन यह क्यों नहीं किया जाता है? यह क्षेत्र जो है वो कौन सा है? ये जहाँ हम लोगों ने अभी जाके देखा है वन विभाग का क्षेत्र है और ऐसी कोई अनुमति शासन की इस तरह से नहीं है कि ये गौशाला वाले वन विभाग की जमीन में मृतक गौवंश को डाल के आए। जबकि आदेश ये है कि अगर कोई गौवंश मृतक होता है तो हम लोग सार्वजनिक जो जमीन है या मतलब ग्राम पंचायत की जमीन है या गोचर अपने गौशाला के आसपास की जो जमीन है, हम लोग वहाँ गड्ढा खोद के कायदा गौ माता का दाह संस्कार करें। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार द्वारा ये भी कहा जाता है कि जहां पर अनियमितताएं देखी जा रही हैं वहां पर हम किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में यह चीजें देने को जा रहे हैं, जहां पर गौवंशों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनेगी। उसके प्रति आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है कि कल तक जो गौशाला हमारे ग्राम प्रधानों के उसमें थी तो हम लोगों को लगता था कहीं ना कहीं हमारे ग्राम प्रधान की कमियां हैं, तमाम चीजें ग्राम प्रधानों के ऊपर सवाल उठाए जाते थे। जबकि ऐसा कुछ नहीं। आज सरकार ने एनजीओ और तमाम ऐसी संस्थाएं जिनके हैंडओवर गौशालाएं की हैं, आज जो प्राइवेट सेक्टर में गौशालाएं गवर्नमेंट ने दे दी है, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज भी दुरुपयोग किया जाता है। यह भारत है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हो सिर्फ लोग अवसर के लिए बैठे हुए हैं कि हमें कहीं से न कहीं से कोई न कोई चीज खाने के लिए मिल जाए, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सिस्टम जो है ये कहाँ क्या करता है, इनकी निगाह यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचती है? क्या यह जानकारी ना होती है या जानकारी होने के बाद उचित कार्रवाई की आशा रखते हैं आप लोग?
हम लोग कितना ही प्रयास कर लें, अगर शासन के कोई ना कोई बड़े नेता या विभागीय अधिकारियों का जब तक सपोर्ट होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर हम कुछ कहीं गलती कर रहे हैं और गलतियां पूरे विभागीय अधिकारियों के निगरानी में होती हैं, जो और जो विभाग के और बड़े पॉलिटिशियन लोग होते हैं उनकी निगरानी में होती हैं। इसी के चलते ये दबंग लोग अपनी मनमानी चलाते हैं और सही तरीके से सिस्टम हमारा गड़बड़ा रहा है। हम लोग कितना ही प्रयास करेंगे, अगर हमें सही तरीके से सिस्टम को लाना है तो कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा होना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हमें विरोध के सामने खड़ा होना होगा, तब हम लोग सही सिस्टम ला पाएंगे। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोगों को ऊपर दबाव बनवा देते हैं, जिसके चलते हम लोग कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। आज जो हमने देखा उस स्थिति पर हम ये सारी बात कह रहे हैं। हमें ये बताइए कि हम और आप सभी लोग गौ माता का दूध पीते हैं, जब अपन लोग ताकतवर बनते हैं कुछ दबंग बनते हैं, लेकिन आखिरकार ये किस तरीके के दबंग हैं? यह दूध पी कर के दबंग हैं, या इसका जो भोजन पानी आ रहा है सरकार द्वारा जो दिया जाता है उसके द्वारा दबंग है? क्या है इसका? ये ना दूध पानी के दबंग हैं, ना ये घर से दबंग हैं। ये बस वही है कि झोला लेके जो हम लोग फकीर बन के कभी किसी माताओं का जोगी जो गांव में घूमते हैं, वैसे ही लोग हैं। शासन की तौलिया डाल के शासन के नाम पे सारी लूट करते हैं लोग, और इसी के चलते इनके पेट भरे जाते हैं और कहीं से इनकी दबंगई नहीं है। यहीं पर हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ चाचा, क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र सिंह। क्या कैसे देखते हैं आप अपनी गौशाला को? गौशाला की गाय माता भी बहुत मारी जा रही हैं, बहुत हत्याएं हो रही हैं यहाँ पे, पीछे बहुत डली हुई हैं वहाँ पे, तो बहुत बुरी तरीके से गौशाला चल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम तो शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि गौ माता की हत्याएं हो रही हैं, जी मर रही हैं, इनको रोका जाए और इन पे कड़ी निगरानी की जाए। नहीं, जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर जो भी गौवंश हैं जो मृत हो जाते हैं उनको खुले में डाल दिया जाता है। गड्ढा तो इन्होंने लगाया है लेकिन उसको खुले में छोड़ देते हैं। इसको दफनाना चाहिए सही तरीके से। कोई भी हो, आपके लिए जब सुविधाएं मिल रही हैं तो ये क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिरकार इन सभी बातों के लिए आप बने रहिए निष्पक्ष भारत न्यूज के साथ। हम दिखाते